हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहाँ आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन से टेंस को कैसे पहचाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस क्या है। टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। और अगर काल की बात करें तो काल का मतलब समय से है। काल मतलब समय। तो क्या टेंस हमें समय बताता है? तो हाँ जी, बिल्कुल टेंस हमें समय बताता है। लेकिन किस चीज़ का? टेंस बताता है समय एक्शन का, कि कौन से समय में एक्शन हो रहा है। एक्शन का समय बताता है, टाइम ऑफ एक्शन। टेंस हमें क्या बताता है? एक्शन होने का समय, कि कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ है या वर्तमान में हो रहा है या आने वाले समय में वो काम होने वाला है। तो टेंस क्या करता है? टेंस हमें कार्य के होने का समय बताता है, इसलिए हम इसे टेंस कहते हैं। और हम टेंस की बात करें या काल की बात करें तो काल कितने होते हैं? तो टेंस को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पास्ट टेंस, जिसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, इन हिंदी हम कहते हैं भूतकाल। और अगर हम कहें दूसरा वाला तो वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। और तीसरा टेंस है फ्यूचर टेंस, जिसे हम कहते हैं भविष्य काल। तो यहां पे टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, यानी समय को 3 भागों में बांटा गया है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। भूतकाल मतलब वो समय जो बीत चुका है, वो सारे कार्य जो बीते हुए समय में वो किस में आते हैं? पास्ट टेंस में आते हैं। वर्तमान काल मतलब वो समय, यानी प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, तो इसे हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। और फ्यूचर मतलब कल हमारी क्लास चलेगी, अगर मैं ये बात कहूँ तो आने वाले समय की बात हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो अब कहा जाए कि टेंस के कितने भाग हैं, तो प्रत्येक टेंस के पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस सबके 4-4 डिवीजन किए गए हैं, जिसे हम कहते हैं, पहला वाला होता है हमारा इंडेफिनिट, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट जिसे कहेंगे, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कभी ना कभी आपने बचपन में ही सही, लेकिन ये चीजें आपने पढ़ी हुई होंगी। तो हमारे 3 टेंसेस के 4-4 भाग किए गए हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसे याद करने का जो हमें तरीका बचपन में बताया जाता था कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है इत्यादि आता है, उसे हम इंडेफिनिट कहते थे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट कहते थे। तो ये तो सबने पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे ही रहा है, रही है, ये है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपने बचपन में भी पढ़ा है। आज हम लोग इस तरीके से हट करके बिल्कुल ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में ता है ही क्यों आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंत में रहा है क्यों आता है, ताकि हम उसे सही से पहचान सके और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन न रहे। तो एक नए तरीके से टेंस को पढ़ने की कोशिश की जाएगी और ये समझाया कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बात तो क्लियर है कि टेंस हमेशा एक्शन के बारे में ही होता है। इसे एग्जांपल से समझेंगे कि मैं टीचर हूं, जो आप अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। मैं टीचर हूं जो मैं पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं। यहाँ पे मेरा पढ़ाना एक्शन है, बस इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं ये हमें समझना है। जो एक्शन किसी के जॉब के बारे में बताए, किसी के प्रोफेशन के बारे में बताए, ऐसे हम कह सकते हैं जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। तो भाई जो भी कह लो, ये मेरा पैशन भी हो सकता है, ये मेरी जॉब भी हो सकती है, ये मेरा पैशन भी, प्रोफेशन भी हो सकता है। तो जो किसी के काम के बारे में बताए, काम के बारे में, कि वो कौन सा काम करता है, काम के बारे में, उसे हम कहेंगे हमेशा इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे एक सवाल है कि मैं पढ़ाता हूँ, ये कौन सा इंडेफिनिट है? हूँ मतलब प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन अगर मैं यहीं पे कह दूं कि मैं पढ़ाता था, तो ये भी मेरे काम के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन ये पुरानी बात है, पास्ट की बात है, इसलिए इसे हम कहेंगे
पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि जहां पर किसी के काम के बारे में बताया जाए, जहां किसी के काम के बारे में बताया जाए, बात हो कि वो क्या करता है। जैसे हम कह सकते हैं किसी की जॉब बताएगा, किसी का पैशन बताएगा, किसी का वर्क बताएगा, किसी का प्रोफेशन बताएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो किसी के बताने के बारे में इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट। एग्जाम्पल समझते हैं, राधा नाचती है, तो राधा का नाचना उसका पैशन भी हो सकता है या जॉब भी हो सकती है। मनोज गाता है, ये उसका पैशन है। मैं कंपनी में काम करता हूँ, ये मेरी जॉब है। पिताजी खेती करते हैं, ये उनका व्यवसाय है, पेशा है। तो इस तरीके से जो चीज़ें भी हमें पता चलती क्योंकि कोई इंसान क्या करता है या क्या करता था या फिर आने वाले समय में क्या करेगा। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इलाज करूंगा, तो ये मेरे आने वाले समय की बात है कि वो मेरा पैशन क्या होगा, मेरा शौक क्या होगा, मैं कौन सा काम करूंगा। तो इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट, जो किसी की जॉब के बारे में बताता है, किसी की पैशन के बारे में बताता है। और इसी का बेसिक थीम हम लोग को बचपन में लिखवाया जाता था कि जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। जिस सेंटेंस के अंत में ता था, ता थी, ते थे आता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अब बात आपको समझ में आई कि सेंटेंस के अंत में ता है ही क्यों होता है, क्योंकि वो किसी के काम के बारे में बताया जाता है और वो ऐसा काम जो कभी होता हो, उससे नहीं मतलब है कि वो वर्तमान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि इंडेफिनिट। और कॉन्टिन्यूअस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे काम के लगातार होने की बात होगी, काम के लगातार होने की बात होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, लगातार पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया था, ये मान लीजिए मैं हो गया और ये आप हो गए। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरा ये काम है, इट मीन्स ये इंडेफिनिट है। और मैं आपको वर्तमान में पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। लेकिन जब कोई भी काम शुरू होता है तो एक समय ऐसा भी आता है जब वो कंप्लीट होगा। इट मीन्स अगर कोई बल्ब जल रहा है तो एक समय वो भी होगी वो बल्ब जलना बंद कर देगा। किसी बच्चे ने जले तो एक समय ऐसा आएगा कि वो मर भी जाएगा। कोई खाना खा रहा है तो एक समय ऐसा है कि उसने खाना खाना कंप्लीट कर लिया होगा। हम किसी भी काम को शुरू करते हैं तो वो काम खत्म भी जरूर होता है, और जिस स्थिति में वो काम खत्म होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट, यानी कि काम के कंप्लीटनेस के बारे में। कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूर्णता, बारे में। एग्जाम्पल यहां पे लिख दें, कंप्लीटनेस को कहते हैं हम हिंदी में पूर्णता। मैं कहूंगा, मैंने कहा मैं पढ़ाता था, तो ये भाई पास्ट का इंडेफिनिट है। मैं पढ़ा रहा हूं, ये मैं वर्तमान में कर रहा हूं, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं कहूं कि मैंने पढ़ा लिया है, मैंने पढ़ा लिया है, इट मीन्स मेरा काम कहीं ना कहीं कंप्लीट है। तो जब कंप्लीटनेस की बात आ गई तो ये कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट कैसे हुआ, क्योंकि लास्ट में है वर्ड है, मैंने पढ़ा लिया था हो जाता तो इसे हम कहते पास्ट का परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। यहां हमने तीन चीजों को डिस्कस किया कि जब किसी काम के बारे में बात होगी तो उसे हम इंडेफिनिट कहेंगे, भले वो काम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, कभी भी हुआ हो। जब किसी काम के लगातार होने की बात हुई, जैसे बारिश हो रही है, बल्ब जल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और जब बात होगी बारिश हो चुकी है, राम जा चुका है, मतलब उसके काम के कंप्लीट होने के बारे में बात होगी, तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं। और लास्टली जो आता है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे पहचानेंगे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आधे घंटे से आपको टेंथ पढ़ा रहा हूं, तो भाई आधे घंटे में मैंने कुछ पढ़ाया भी तो होगा ना, कि सिर्फ मैं खड़ा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी मान लीजिए हमें 3 टेंस पढ़ाने हैं और मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं भाई सॉरी 2 घंटे से पढ़ा भी रहा हूं, तो क्या 2 घंटे मैंने एक टेंस भी नहीं पढ़ाया होगा? मैंने एक टेंस कंप्लीट कर चुका हूं, मैं 2 टेंस बचे होंगे। कुछ इस तरीके से सेंस हम कह सकते हैं। यानी कि आधा काम कंप्लीट होना और आधे काम का बचे होना। जैसे किसी ने कहा कि वो 1 घंटे से खाना खा रहा है, तो ज़रूर सी बात है कि वो 2-4 रोटी तो खाया ही होगा उसने, अभी खा रहा है मतलब और खाएगा। यानी आधा भोजन उसने कंप्लीट कर लिया है और आधा भोजन बाकी है। जहां पे कंप्लीट होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट, और जो काम लगातार हो रहा होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर के बना है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पे आधा काम कंप्लीट हो चुका होता है और जहाँ पे आधा काम बाकी होता है, आधा काम हो रहा होता है, ऐसे टेंस को हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसकी पहचान क्या है कि काम लगातार होगा और उसके शुरू होने का समय भी ज्ञात होगा। काम लगातार होता है और कार्य के प्रारंभ का समय भी ज्ञात होता है। समय ज्ञात होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं 10 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं तो लगातार पढ़ा रहा हूं, लेकिन समय भी तो पता है कि 10 मिनट पहले मैंने शुरू किया, तो ये क्या होगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस होगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। और जिस सेंटेंस के जैसे मैंने कहा कि मैं खेलता हूं, तो ये क्योंकि मेरा एक पैशन है खेलना, मेरा शौक है, तो ये बना इंडेफिनिट। लेकिन किसका इंडेफिनिट, ये बनेगा प्रेजेंट का, क्योंकि हूं वर्ड है इसलिए ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। और इसी तरीके से मैं कहूंगा मैं खेलता था, तो ये भी मेरा पैशन ही था, लेकिन ये भी इंडेफिनिट है, लेकिन किसका, पास्ट का इंडेफिनिट है, क्योंकि लास्ट में था वर्ड ऐड हो चुका है। तो एक बात क्लियर है कि था वर्ड होने से या ह वर्ड होने से बीते हुए समय से हम पास्ट कहते हैं, वर्तमान समय को हम प्रेजेंट कहते हैं और आने वाले समय को हम फ्यूचर कहते हैं। जो किसी काम के बारे में बताए उसे इंडेफिनिट कहते हैं, जो काम के लगातार होने को बताए उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, और जो काम को कंप्लीट होने के बारे में बताए उसे परफेक्ट कहते हैं, और जो काम के कंप्लीट होने के बारे में बताता है तो काम लगातार भी होगा और काम के शुरू होने का समय भी ज्ञात होगा, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हम इन 4 चीज़ों को समझते हैं या 4 बातें हमें याद रहती हैं तो हम कभी टेंस को पहचानने में गलती नहीं करेंगे, और इस तरीके से हम अपने टेंस को आसानी से पहचानेंगे, उसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। वो हमारा बचपन था कि हमें बताया जाता था कि ता है, ती है, रे है, क्योंकि हम समझ नहीं सकते, उस चीज़ में हमारी समझदारी इतनी नहीं थी कौन सा काम लगातार है और कौन सा काम कंप्लीट है, इसलिए हमें रटाया जाता था। लेकिन अब हम बड़े हो चुके, तो अगर इसे हम समझ लेंगे तो ये हमारे लाइफ टाइम काम आएगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि टेंस अब इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्यों कैसे बनी, हर चीज़ को हम समझेंगे। तो बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस का एक और पार्ट लेकर के। थैंक यू।